जय श्री राधे। दो डाक आंखें जो कहीं देर से सनाया और दीप्ति को देख रही थी। सनाया के जाने के बाद वह आंखें और भी ज्यादा डार्क हो जाती हैं। उसके बाद वो कदम दीप्ति की कार के पास जाते हैं। वो जो कोई भी था, उसके चेहरे पर एक मास्क था जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। दीप्ति की कार पर हाथ फेरते हुए उस आदमी के चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कुराहट आ जाती है। सनाया की गाड़ी कॉलेज में एंट्री करती है। कॉलेज आने से पहले वह एक बार अपने पुराने वाले कॉलेज गई थी। आद्या और अपने दोस्तों से मिली, लेकिन पूरब उसे वहां पर भी नहीं मिला। वह काफी ज्यादा परेशान थी कि अचानक पूरब कहाँ चला गया। गाड़ी पार्क करते वक्त सनाया अपने फोन पर एक कॉल लगाई हुई थी। वह पूरब को कॉल लगा रही थी, लेकिन उसके चेहरे के अनोइंग एक्सप्रेशन बता रहे थे कि पूरब उसका फोन नहीं उठा रहा। सनाया थोड़ी इरिटेट होकर बोली, बेल जा रही है लेकिन यह इंसान मेरा फोन नहीं उठा रहा। आखिर यह है कहाँ पर? इतने दिनों से मेरी इससे बात भी नहीं हुई। समझ में नहीं आ रहा अचानक कहाँ गायब हो सकता है यह। अगर आज इसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया तो मैं शाम को इसके घर जाऊंगी। बस बहुत हो गया। सनाया आज तक कभी पूरब के घर नहीं गई, क्योंकि पूरब ने उससे कहा था कि उसके पापा को उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो सनाया उसके घर पर जाना अवॉइड ही करती थी। ड्रग्स वाले हादसे के बाद उसे दोबारा पूरब मिला ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर वालों ने उसे कोई पनिशमेंट दी हो। गाड़ी पार्क करने के बाद सनाया गाड़ी से उतरती है और कॉलेज के अंदर जाती है। अपनी क्लास के पास उसे वहां पर आशुतोष मिलता है, जो सनाया को देखकर भागकर उसके पास आता है। सनाया, तुम आ गई। कल तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सनाया ने जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ। वह कल जरा तभी अचानक उसे सामने से आता हुआ ध्रुव दिखाई देता है। ध्रुव को देखते ही उसकी वो दवाई वाली हरकत से बिल्कुल याद आ जाती है। इरिटेशन में वह अपने दांत पीसने लगती है। ध्रुव की नजर उस पर पड़ती है, जो उसके गुस्से को देखकर बस एक छेड़ने वाली मुस्कान के साथ उसके बगल से निकल जाता है। आशुतोष सनाया के कुछ बोलने के इंतजार में था। क्या हुआ, तुम अचानक रुक क्यों गई? क्या हुआ था कल? शनाया ने जवाब दिया, नहीं कुछ नहीं, बस कल मेरी जरा तबीयत खराब थी। तभी अचानक पीछे से ललिता जाकर शनाया पर उछल पड़ती है। हेलो ब्यूटी, सुना है कल तुम्हारा पेट खराब हो गया था, अब कैसी हो तुम? इस बात पर हैरान होते हुए शनाया ने ललिता से पूछा, तुम्हें कैसे पता? मेरा मतलब तुम्हें किसने बताया? शनाया ने काफी एम्बेरसमेंट हो रही थी। ललिता ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, तुम्हारे फोन पर कॉल किया था, तुम्हारी मॉम ने रिसीव किया था। उन्हीं ने बताया कि तुमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया और तुम्हें टॉयलेट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ललिता के मुंह से ये सब सुनकर सनाया अपना गला साफ करती है। उसे बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। सनाया ललिता आशुतोष से बोली, चलो क्लास अटेंड करते हैं। सारी क्लास अटेंड करने के बाद भी सनाया का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ एक ही जगह अटका हुआ था कि पूरब इस वक्त दुनिया के किस कोने में है, कहाँ है और क्यों है। उसने अभी तक उसका फोन क्यों नहीं उठाया, उसके मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया। वह समझ नहीं पा रही थी कि एक बंदा कैसे अचानक धरती से गायब हो गया। भाई, कहीं पर उसका कोई अता पता नहीं लग रहा। क्लास से बाहर निकलते हुए ललिता सनाया से बोली, तो अब तक तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें कॉल और मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया? सनाया ने लटके हुए चेहरे के साथ नाम में अपना सर हिलाते हुए बोली, नहीं, आज शाम को उसके घर जाकर देखूंगी। आई होप कि वह ठीक हो। उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मुझे डर है कि कहीं उन लोगों ने उसे पनिशमेंट ना दे दी हो। तभी अचानक वह देखती है कि एक टीचर, मतलब कॉलेज की एक खूबसूरत टीचर, एक सीक्रेट कमरे की तरफ जा रही थी। जब वह कमरे में चली जाती है तो सनाया ललिता से पूछती है, यह टीचर उस कमरे में क्यों जा रही है? स्टाफ रूम तो यहाँ दूसरी तरफ है ना, वहां पर तो कोई क्लास भी नहीं लगती। कोई स्टोर रूम है क्या वह? इस बात पर ललिता अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, नहीं स्वीटी, वो स्टोर रूम नहीं है, वह तो एंटरटेनमेंट रूम है। यह सुनकर सनाया कंफ्यूज हो जाती है, जैसे उसे ललिता की बात का मतलब नहीं समझ में आया। ललिता सनाया से बोली, एक्चुअली वह रूम तुम्हारे स्टेप ब्रदर का है। ऑफ कोर्स यह कॉलेज उसके डैड का है, तो यहाँ पर उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना बहुत नॉर्मल है। यह उसका पर्सनल रूम है और यह मैडम तो उस रूम में कुछ ज्यादा ही चक्कर लगाती है। अब वहाँ पर क्या चलता है इस बारे में तो मुझे नहीं पता। कहती है कि ध्रुव को पर्सनल कोचिंग देती है, बाकी यह कैसी पर्सनल कोचिंग है यह तो भगवान ही जाने। सनाया इरिटेटिंग सा फेस बनाकर बोली, डिस्कस्टिंग, मुझे वह इंसान बिल्कुल नहीं पसंद। एक और लेक्चर लगाने के बाद सनाया का अगला लेक्चर बिल्कुल फ्री था। आशुतोष लाइब्रेरी में चला गया था पढ़ाई करने के लिए। ललिता को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो सनाया और ललिता ग्राउंड की तरफ गए हुए थे। तभी अचानक एक बॉल आकर शनाया को लगती है। आउच, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? व्हाट द हेल? एक फुटबॉल शनाया के ऊपर जाकर गिरती। तभी एक लड़का भागता हुआ वहां पर आता है। आई एम सॉरी ब्यूटीफुल। वह फुटबॉल लेता है और वापस ग्राउंड के अंदर भाग जाता है। शनाया बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। ललिता सनाया से बोली,
यह सब अक्सर यहाँ पर चलता रहता है। ये ध्रुव की टीम है, यहाँ पर फुटबॉल खेल रही है। सनाया कंफ्यूज होते हुए बोली, ध्रुव यहाँ पर फुटबॉल भी खेलता है? ललिता अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, वह क्या नहीं करता, वह क्या क्या करता है, यह जानकर तुम दंग रह जाओगी। खैर छोड़ो, कभी फुर्सत में बताऊंगी। दोनों वहीं बगल में खड़ी होकर कुछ बातें करती हैं और अपना टाइम पास करती हैं। तभी अचानक उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है, हेलो स्टेप सिस्टर। ललिता और शनाया जब उस आवाज की तरफ देखती है तो वहां पर ध्रुव खड़ा हुआ था। ध्रुव ने फुटबॉल वाली ड्रेस पहन रखी थी जिसे पहनकर फुटबॉल खेला जाता है। उसने माथे पर बैंड लगा रखा था, चेहरे और बॉडी पर पसीने के साथ वो काफी सेक्सी लग रहा था। हाथ में पानी की बोतल थी जिसके ढक्कन के साथ वह खेल रहा था। ध्रुव अपनी नशीली सी आंखों से सनाया को देख रहा था। ध्रुव को देखकर ललिता की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। ओह हाय ध्रुव। ध्रुव उसकी तरफ देखकर भी एक सेक्सी सी स्माइल देता है। हेलो ब्यूटीफुल। ध्रुव ने ललिता को ब्यूटीफुल कहा। उसे देखकर इतनी सेक्सी स्माइल भी दी। ये देखकर ललिता के होश उड़ जाते हैं। उसके पेट में तो तितलियां उड़ने लगती है। शनाया इरिटेशन में अपनी नजर घुमा लेती है। उसकी इस तरह से इरिटेशन ध्रुव को इग्नोर करना उसे काफी इम्प्रेसिव लगता है। उसे आदत नहीं थी कि लड़कियां उसे इग्नोर करें। शनाया पता नहीं किस मिट्टी की बनाई है। हालांकि दोनों के बीच इतना सब कुछ हो चुका था, उसके बावजूद भी शनाया उसे ऐसे इरिटेटिंग नजरों से देखती थी जैसे वह उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो। पर ध्रुव को शनाया को ऐसे इरिटेट करने में बहुत मजा आता था। शनाया के पास आकर ध्रुव ने कहा, तो स्टेप सिस्टर तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारे लूज मोशन बंद हुए या नहीं? ध्रुव की बात सुन सनाया की आंखें बड़ी हो जाती है। वह इरिटेशन में अपनी मुट्ठियों को जोर से कस लेती है। इसी इंसान की वजह से तो वह प्रॉब्लम में पड़ी थी, जबकि वह चाहती थी कि यह इंसान इस प्रॉब्लम में पड़े और फिर वह उसका अगले दिन खूब मजाक बनाए, अगले दिन कई दिन तक। लेकिन इसने तो चुटकी का पासा ही पलट दिया। जब ध्रुव देखता है कि शनाया इरिटेट हो रही तो उसे इरिटेट करने के लिए वह फिर से बोला, लगता है तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं दिया। इस बार ध्रुव थोड़ी तेज आवाज में बोला, तुम्हारे लूज मोशन बंद हुए या नहीं? ध्रुव की बात आसपास आने जाने वाले स्टूडेंट सुनने लगते हैं। ये देखकर शनाया की आंखें और मुंह फट जाता है। ललिता अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। बहुत हंसी आने वाली थी उसे, पर वह कंट्रोल कर रही थी। शनाया ध्रुव से गुस्से के पास जाकर उसके कॉलर को जोर से पकड़कर बोली, देखो बस बहुत हो गया, मुझे और ज्यादा परेशान मत करो समझे, वरना तुम्हारा वह हाल करूंगी तुम याद रखोगे। ध्रुव भी एक सेक्सी सी मुस्कान के साथ अपने दोनों हाथों में शनाया को कैद कर उसे एक झटके में अपने करीब खींचता हुआ बोलो, तो फिर करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या हाल करोगी तुम मेरा। आई एम सो डेस्परेट बेबी गर्ल। शनाया अपनी आंखें सिकोड़ लेती है। गुस्से में झटके से ध्रुव को अपने पास से दूर धकेल देती है। उसे घिन आ रही थी इस इंसान से, उसके बिल्कुल करीब नहीं आना चाहती थी। गेट लॉस्ट यू रास्कल। ध्रुव अपनी आंखें रोल करते हुए शनाया से बोला, कितनी बड़ी नौटंकी हो ना तुम्हें तो एक्टिंग में ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए, एक नंबर की एक्टिंग करती हो तुम। ध्रुव की बात सुनकर शनाया अपनी आंखें सिकोड़कर बोली, क्या कहा तुमने? एक्टिंग? मैंने कौन सी एक्टिंग की? ध्रुव धीरे से शनाया के पास जाकर उसके कान में हल्की सी आवाज में बोला, देखो यह दिखाने की एक्टिंग कि तुम मुझसे कितनी ज्यादा नफरत करती हो, जबकि बात इससे बिल्कुल उल्टी है। शनाया इरिटेट होकर ध्रुव को फिर से खुद से दूर करते हुए बोली, इसमें एक्टिंग की कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि मैं सच में तुमसे नफरत करती हूँ। ध्रुव ने धीमी सी आवाज में कहा, और इसका कारण? शनाया ध्रुव को घूरते हुए बोली, तुम अच्छी तरह से जानते हो। शनाया की बात सुनकर ध्रुव अपनी एब्रोज ऊपर उठा लेता है। तुम्हारा मतलब वह रात? अचानक से शनाया जब देखती है कि ध्रुव किसके बारे में बात कर रहा है तो वह तुरंत अपने आसपास देखती है कि कहीं कोई उसकी बात सुन तो नहीं रहा। वह ध्रुव को आंख दिखाकर वहीं चुप हो जाने का इशारा करती है, जिसे समझकर ध्रुव के होठों पर एक तिरछी सेक्सी मुस्कान आ जाती है। अब मान भी लो कि मेरा करीब आना तुम्हें पागल कर देता है, मुझसे नफरत करने का तो तुम सिर्फ नाटक कर रही हो। तुम्हारी असली फीलिंग क्या है यह मैं बहुत अच्छे से देख चुका हूँ। शनाया गुस्से से भरी आवाज में बोली, यह तुम्हारा वहम है मिस्टर ध्रुव रायचंद। उस रात मैं नशे में थी, इसलिए तुमने मेरा फायदा उठा लिया। अगर होश में होती तो तुम जैसे लड़के को घास भी नहीं डालती। तुम मेरे टाइप के लड़के हो ही नहीं। शनाया की बात सुन ध्रुव अपनी एब्रोज ऊपर उठा लेता। दोनों अपनी धीमी आवाज में बात कर रहे थे कि उन दोनों के अलावा उनकी कोई भी बात कोई तीसरा इंसान नहीं सुन पा रहा था। इनफैक्ट ललिता भी थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। ध्रुव शनाया से बोला, तो तुम कहना चाहती हो कि अगर तुम होश में होती तो मैं तुम्हें सेड्यूस नहीं कर पाता, या तुम्हें अपने करीब आने में मजबूर नहीं कर पाता, या फिर अपने टच से तुम्हें बेचैन नहीं कर पाता? शनाया ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा,
आई एम डैम श्योर, अगर मैं होश में होती तो तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं। तभी अचानक शनाया को एक आवाज़ सुनाई देती है, सीनू बेबी। यह जानी पहचानी सी आवाज़ सुनकर अचानक शनाया की आंखों में चमक आ जाती है। वह पलटकर देखती है तो उसका मुंह और आंखें खुली की खुली रह जाती है। ओ माय गॉड पूरब। वह देखती है कि उसे कुछ दूरी पर पूरब खड़ा हुआ था, चेहरे पर मुस्कान के साथ। ध्रुव थोड़ा कन्फ्यूजन में पूरब को देखता है क्योंकि वह उसे नहीं जानता था और शनाया उसे देखकर इतनी खुश हो रही थी। अब तो वह और भी ज्यादा गौर से उस लड़के को देखता है। शनाया इतनी खुश होती है कि वह भाग कर जाकर पूरब अपनी बाहें फैला लेता है। शनाया उसकी बाहों में कूद जाती है और उसे हक कर लेती है। पूरब उसे पकड़ के जोर से गोल गोल घुमा देता है। उन दोनों को इस कदर देखकर ध्रुव के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। वह अपनी पानी की बोतल को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ लेता है। उसके बदन में एक जबरदस्त जेलसी की लहर दौड़ पड़ती है। ध्रुव खड़ा खड़ा देख रहा था। शनाया बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। पूरब, ओ माय गॉड तुम यहाँ। पूरब शनाया को घुमाना बंद कर देता है और दोनों इस वक्त एक दूसरे को देखते हैं। पूरब ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं यहाँ तुम्हारे लिए। इस बात पर शनाया ने एक पल के लिए नाराज होते हुए कहा, इतने दिनों से कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल लगा रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, तुम हो कि कोई जवाब ही नहीं दे रहे। कहाँ चले गए थे तुम? पूरब ने जवाब दिया, यह समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था। पूरब की बात सुनकर शनाया बहुत ज्यादा कंफ्यूज आती। कैसा सरप्राइज? पूरब ने जवाब दिया, मैंने इसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। यह सुनकर शनाया की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। ओ माय गॉड व्हाट? तभी ललिता भी वहां पर आ जाती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या यही है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जिससे बात करने के लिए तुम इतनी बेचैन हो रही थी? शनाया ने मुस्कुराकर कहा, यह पूरब है। पूरब, यह ललिता है, मेरी नई फ्रेंड। पूरब ललिता को हाय बोलता है। ललिता पूरब से बोली, वैसे मानना पड़ेगा हूर की परी सेट की है तुमने, बहुत परेशान थी कुछ दिनों से तुम्हारे लिए। पूरब ने मुस्कुराकर कहा, एक्चुअली मेरे अंकल की यहाँ पर काफी जान पहचान है, थोड़ा टाइम लगा लेकिन हो गया फाइनली। वह क्या है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, इसलिए चाहे तुम कुछ भी करना पड़े पर इस कॉलेज में एडमिशन लेकर ही रहा ताकि हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूं, तुम्हारे आसपास। उन दोनों की इतनी प्यार भरी बातें सुनकर ललिता पिघल जाती। ओ माय गॉड बॉयफ्रेंड हो तो ऐसा, वरना सिंगल ही ठीक है आदमी। शनाया यह सुनकर हंसने लगती है। तभी ध्रुव वहां पर आ जाता है। कौन है ये आदमी? ध्रुव शनाया से बोला। शनाया ध्रुव की तरफ देखकर बहुत एटीट्यूड के साथ बोली, यह पूरब है, मेरा बॉयफ्रेंड। आई लव हिम सो मच। ध्रुव ये सुनकर काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। वह गुस्से भरी नजरों से पूरब की तरफ देखता है। पूरब को उसकी नजरों का अचानक गुस्सा देखकर थोड़ी हैरानी और अजीब लगने लगता है। शनाया पूरब से बोली, नथिंग, यह मिस्टर रायचंद के बेटे हैं। यू नो मेरी मॉम के सेकंड हस्बैंड मिस्टर सुहास रायचंद का बेटा ध्रुव रायचंद। इस बात पर पूरब ने अपने एब्रोज ऊपर उठाते हुए बोला, अच्छा तो यह तुम्हारा स्टेप ब्रदर। उसके बाद पूरब ध्रुव से हाथ मिलाने की इच्छा से अपना हाथ आगे बढ़ाता है। हेलो। ध्रुव उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था पूरब से हाथ मिलाने में। पूरब को अजीब लगता है। शनाया को गुस्सा आता है। वह पूरब के हाथ को पीछे करके अपनी कमर पर रखकर अपनी बाहों को उसके गले में डालते हुए बोली, यह सब छोड़ो बेबी, बताओ ना क्या आज के बाद तुम सच में इसी कॉलेज में पढ़ोगे मेरे साथ? पूरब ने शनाया को करीब करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, इसलिए तो मैं इतनी मेहनत की है। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम्हारे साथ होने के लिए मुझे कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ये सुनकर शनाया का दिल पिघल जाता है। ओ माय गॉड सच में, आई लव यू बेबी, आई लव यू सो मच। तभी ध्रुव को उसकी औकात दिखाने के लिए, उसे चिढ़ाने के लिए शनाया पूरब के पास बहुत करीब आकर बोली, अब तुमने मेरे लिए इतना किया है तो इनाम तो बनता है। पूरब के साथ ध्रुव भी कंफ्यूज हो गया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता शनाया अपने होठों को पूरब के होठों पर टिकाकर उसे किस करने लगती है। ओ माय गॉड दे आर सो बोल्ड। ऐसी हरकत देखकर जहां ललिता शर्म के मारे अपनी नजरें फेर लेती है, वहीं ध्रुव की आंखें गुस्से में जलने लगती है। वह एकदम से दोनों को अलग करके पूरब को जोर से धक्का मारता है और वह जमीन पर गिर जाता है। पूरब बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, वह शनाया भी। शनाया ध्रुव की तरफ पलटकर उसे जोर से धक्का देती है। हाउ डेयर यू। उसके बाद वह पूरब को जमीन से उठाती है। ललिता भी हैरान थी। शनाया गुस्से से ध्रुव से चिल्लाकर बोली, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी पूरब को हाथ लगाने की? ध्रुव काफी ज्यादा इरिटेशन और गुस्से में था। जिस तरह से शनाया पूरब को किस कर रही थी, उसे अटेंशन दे रही थी, उसको डिफेंस कर रही थी। ध्रुव के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन वह अपना गुस्सा यहाँ पर नहीं निकालना चाहता था, इसलिए वह वहां से तुरंत चला गया। पूरब हैरानी से शनाया से बोला, यह अचानक ध्रुव को क्या हो गया? इसने मुझे धक्का क्यों दिया? अचानक गुस्से में ध्रुव की तरफ देखती है। उसके बाद वह पूरब की तरफ देखती है और उसके एक्सप्रेशन थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं। नहीं, वह थोड़ा दिमाग की मरीज है, छोड़ो उसे जाने दो। चलो
मैं तुम्हें हमारा कॉलेज दिखाती हूँ। पूरब हल्का सा अपना सर हिला देता है। ठीक है बेबी, लेकिन पहले मुझे कैंटीन दिखाना, क्योंकि मुझे जबरदस्त भूख लगी है। सनाया इस बात पर हंसते हुए बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो ललिता और शनाया पूरब को लेकर वहां से चली जाती हैं। थोड़ी ही देर बाद सनाया बाथरूम में आती है। वह अपना थोड़ा सा टचअप करती है, उसके बाद जाने लगती है कि तभी अचानक ध्रुव गुस्से में लेडीज वॉशरूम में आता है। उसे अचानक वहां पर देखकर शनाया चौंक जाती है। ध्रुव को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसे अंदर आते वक्त कोई देखेगा या ना देखे, या अंदर उसे सनाया के अलावा कोई और भी लड़की मिल सकती थी। उसे इस बात से वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। लकीली बाथरूम में सनाया के अलावा कोई और नहीं था। शनाया हैरानी से बोली, या लेडीज वॉशरूम में। वह इतना ही बोली कि ध्रुव उसका हाथ पकड़कर उसे टॉयलेट के अंदर ले जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। फिर वह शनाया को जोर से दीवार से लगा देता है और अपने होठों को उसके होठों पर टिकाकर पैशनेटली किस करने लगता है। ध्रुव के किस में उसका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। शनाया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वह छटपटाती है, ध्रुव को अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन ध्रुव उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है। शनाया ध्रुव के प्राइवेट पार्ट पर लात मारने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, ध्रुव अपनी पूरी बॉडी से सनाया की बॉडी को दीवार से लगाकर उसने ब्लॉक कर दिया था और अग्रेसिवली, जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार पर टूट पड़ता है, कुछ ध्रुव अपने पैरों से सनाया के पैरों को भी ब्लॉक कर देता है। इस तरह से ध्रुव सनाया पर टूट पड़ा और उसे लगातार बहुत पैशनेटली बहुत डीप किस किए जा रहा था। लगभग 2 मिनट तक सनाया पूरी कोशिश करती है, अपने शरीर की पूरी ताकत लगा देती है ध्रुव को अपने आप से दूर करने के लिए, पर ताकत में ध्रुव सनाया से 3 गुना ज्यादा था, तो पॉसिबल ही नहीं था वह ध्रुव को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से अपने आप से दूर कर सकती थी। ध्रुव ने कस के सनाया को हर तरफ से पकड़ लिया था और उसे एग्रेसिवली किस करना जारी रखा था। धीरे धीरे सनाया थक जाती है और हाथ पैर मारना बंद कर देती है। अब मूवमेंट काफी स्लो हो जाती है, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती है और जाने अनजाने उसके होठ भी अब ध्रुव के किस को रेस्पॉन्स देने लगते। ध्रुव जब यह महसूस करता है तो सीक्रेटली उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। धीरे से वह अपने पैरों को सनाया के पैरों को अनब्लॉक कर देता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि अब सनाया कोई हमला नहीं करेगी, तो सनाया के हाथ भी छटपटाना बंद कर चुके थे, तो धीरे धीरे ध्रुव सनाया के हाथों पर से अपनी ग्रिप को लूज कर देता है। वह अपने हाथ की उंगलियों को सनाया के बालों में डाल लेता है, उसके चेहरे को और भी करीब करता है और दूसरे हाथ को धीरे धीरे सनाया की शर्ट के नीचे ले जाता है। दोनों काफी ज्यादा डीप और पैशनेट किस कर रहे थे एक दूसरे को। ध्रुव शनाया की ब्रा का हुक खोल देता है। सनाया हैरान थी, लेकिन वह अपने आप को ध्रुव को रेस्पॉन्स देने को नहीं रोक पा रही थी। उसकी बॉडी ध्रुव को ऑलरेडी रेस्पॉन्स देना शुरू कर चुकी थी। वह लाख कोशिश करने के बाद भी अपने आप को पीछे नहीं हटा पा रही थी। बहुत जल्दी ध्रुव के हाथ सनाया की ब्रा के अंदर घुसकर उसके बहुत नरम मुलायम बूब्स को प्रेस करने लगते हैं। दोनों के होठ अभी तक मिले हुए थे। दोनों एक दूसरे को अब भी पैशनेटली किस कर रहे थे। सनाया के मुंह से सिसकियां निकलने लगी थी। ध्रुव की इस हरकत से सनाया के बदन में कपकपी छूट जाती है। उसकी टांगें कमजोर महसूस करने लगती हैं। वह ध्रुव को कस के पकड़ लेती है, उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में कस लेती है। ध्रुव अपने हाथ से सनाया के नरम बदन को सहलाने लगता है और उसके बाद उसके नरम बूब्स को दबा रहा था, जिससे सनाया को महसूस होता है कि उसका प्राइवेट पार्ट गीला होना शुरू हो गया है। उसके शरीर में अचानक गर्मी पैदा होनी शुरू हो गई थी, जो अब बढ़ने लगी थी। सनाया को इतना बेचैन देखकर ध्रुव किस को बीच में ही रोककर अपने चेहरे को पीछे कर लेता है। सनाया की सांसें बहुत ज्यादा तेज हो रखी थी और आंखें बंद हो रखी थी। ऐसे में वो बहुत ज्यादा सेडक्टिव लग रही थी। वह ध्रुव को करीब खींचती है क्योंकि वह इस किस को रोकना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी बॉडी को अभी पूरा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था। लेकिन ध्रुव उसे दोबारा किस नहीं करता, अपने चेहरे को पीछे ही रखता है। सनाया की बॉडी बहुत ज्यादा बेचैन होने लगती है और वो बहुत इरिटेट और बेसब्र होने लगती है। जब वह आंखें खोलकर ध्रुव को देखती है तो ध्रुव के होठों पर एक शैतानी सी मुस्कान थी। सनाया अपनी तड़प को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। उसकी सांसें और धड़कनें अब भी बहुत ज्यादा तेज थी। कुछ देर ध्रुव से दूर रहने के बाद सनाया को रियलाइज होता है कि उसने यह क्या कर दिया। वह अपने आप को अंदर ही अंदर कोसने लगती है कि वह ऐसे कैसे अपने आप का कंट्रोल खो सकती है। यह बिल्कुल गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वक्त ध्रुव के सामने उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भी हो रही थी और ध्रुव की इस हरकत पर बहुत सारा गुस्सा भी आ रहा था। ध्रुव हल्का सा सनाया के करीब आकर बोला, तुमने तो कहा था कि अगर तुम होश में होती तो मुझे घास भी नहीं डालती।
तुमने तो कहा था कि मेरा टच तुम्हें पागल नहीं कर सकता, तुम्हें बेचैन नहीं कर सकता, तुम्हारे बदन में गर्मी को नहीं बढ़ा सकता। अब क्या हुआ? अब क्यों तड़प रही हो मेरी बाहों में? अब क्यों तुम्हारी बॉडी डेस्परेटली मेरी डिमांड कर रही है? सनाया अपनी आंखें कस के बंद करके अपने जज्बातों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वह गुस्से में ध्रुव की आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें चाहिए क्या मुझसे? क्यों कर रहे हो तुम यह सब? ध्रुव ने प्यार से सनाया के बालों को पीछे करते हुए कहा, यह मान लो कि तुम भी मुझ पर फिदा हो, मान लो कि मेरा करीब आना तुम्हें बेचैन करता है, यह मान लो कि मेरे टच से तुम तड़प उठती हो। झूठ कहा ना तुमने कि तुम पूरब से प्यार करती हो। यह सुनकर सनाया अपनी आंखों को सिकोड़ लेती है। व्हाट द फक? वह ध्रुव को जोर से धक्का देने वाली होती है कि लेकिन ध्रुव अपने हाथों से उसके हाथों को दोबारा पकड़कर उसे दीवार से ब्लॉक कर देता है। सनाया इरिटेट हो जाती है। ध्रुव, मैंने कहा छोड़ो मुझे। तुम होते कौन हो मेरे प्यार पर सवाल उठाने वाले? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की मैं पूरब से प्यार नहीं करती? ध्रुव एक तिरछी सी मुस्कान के साथ बोला, अगर करती तो इस तरह मेरी बाहों में बिन पानी की मछली की तरह तड़प नहीं होती। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि जितने मजे उस रात मैंने तुम्हें दिए थे इतने तो कभी तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भी नहीं दिए होंगे। तुम्हें पता है उस रात तुम कैसे तड़प रही थी? तुम्हारी सिसकियां अब भी मेरे कानों में गूंजती है। कैसे बोल रही थी तुम? कम ऑन बेबी, डोंट द स्टॉप, यस बेबी, फक मी, कम ऑन फक मी, आई वॉन्ट यू। ये शब्द बार बार दोहरा रही थी तुम उस रात। ध्रुव की बात सुनकर शनाया के गाल शर्मिंदगी से लाल हो जाते हैं। छोड़ो मुझे ध्रुव, मैंने कहा छोड़ो मुझे। तभी अचानक ध्रुव का फोन बजने लगता है। ध्रुव सनाया को अपने एक हाथ से पकड़ के उसके मुंह को बंद करके ताकि वो चिल्लाए ना, फिर वो अपना फोन उठाता है। यस डैड। तभी अचानक उसे ऐसा कुछ सुनाई देता है कि उसकी आंखें शौक से बुझ जाती। व्हाट? ध्रुव फोन पर कुछ ऐसा सुनता है जिससे उसकी आंखें शौक से बुझ जाती। उसकी बाहों में जो सनाया थी वह ध्रुव के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर काफी कंफ्यूज हो गई कि उसने ऐसा क्या सुन लिया जो वह इतना हैरान लग रहा है। ध्रुव सनाया की तरफ देखता है। जी डैड, हम अभी आते हैं, यह बोलकर ध्रुव फोन कट कर देता है। शनाया कंफ्यूजन में बोली, व्हाट द रॉन्ग? ध्रुव सनाया को बाथरूम से बाहर निकलते हुए बोला, तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट हो गया। यह सुनकर शनाया की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। क्या? सनाया ध्रुव के साथ गाड़ी से उतरती है और पीछे वाली सीट से मिस्टर रायचंद उतरते हैं और ध्रुव दूसरी तरफ से गाड़ी का दरवाजा खुलकर दीप्ति को बाहर निकालता है। दीप्ति को चोट लगी हुई थी, उसे पट्टियां भी लगी थी, पर थैंक गॉड इतनी ज्यादा सीरियस कोई चोट नहीं थी, बस छोटी मोटी चोट थी जो कुछ दिन के बाद ठीक हो जाने वाली थी। सब लोग घर के अंदर एंट्री करते हैं। सुहास बहुत संभाल के दीप्ति को घर के अंदर लेकर आता है और उसे सोफे पर बिठा देता है। सनाया डेस्परेशन में अपनी मॉम से बोली, बट मॉम यह सब हुआ कैसे? ऐसे अचानक आपका एक्सीडेंट कैसे हो गया? आप तो बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हो, तो फिर कैसे? दीप्ति को सुहास पानी का ग्लास देता है। पानी पीकर दीप्ति ग्लास वापस सुहास को देते हुए बोले, आई डोंट नो, मैं शॉपिंग के लिए जा रही थी, तब रास्ते में मुझे अचानक यह रियलाइज हुआ कि गाड़ी के ब्रेक काम नहीं कर रहे। मैंने बहुत ट्राई किया, ऊपर से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह तो थैंक गॉड वहां पर मिट्टी का एक बड़ा सा ढेर था, तो मैंने गाड़ी को उस तरफ मोड़ दिया। किसी को चोट नहीं लगी, बस गाड़ी की स्पीड तेज हो गई थी और कंट्रोल में नहीं आ रही थी। मुझे छोटी मोटी चोट लग गई और गाड़ी कंट्रोल में आ गई। ध्रुव थोड़ा कंफ्यूजन में बोला, आपने अभी अभी तो अपनी गाड़ी सर्विस के लिए दी थी ना? आने के बाद आपने उसे चेक किया था कि सब कुछ ठीक है? आने के बाद आपने चेक किया था कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं? दीप्ति ने कहा, हाँ मैंने सब चीज चेक किया था। इनफैक्ट सर्विस से लौट के आने के बाद मैं 3-4 बार गाड़ी लेकर बाहर भी गई थी, तब तो सब ठीक था। पता नहीं अचानक ब्रेक कैसे फेल हो गई। सुहास ने दीप्ति से कहा, तुम इस बारे में सोचकर ज्यादा टेंशन मत लो, अपने दिमाग पर जोर मत डालो। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है और गाड़ी तो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है, ऐसी चीज खराब होती रहती है, इसमें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए नई गाड़ी लेकर आता हूँ, आज से तुम ये गाड़ी नहीं चलाओगी। चलो कमरे में, तुम्हें दवाइयां देता हूँ, उसके बाद तुम आराम करना। डॉक्टर ने कहा है कि तुम जितना आराम करोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, उतनी जल्दी तुम रिकवर कर पाओगी। दीप्ति ने सुहास से कहा, थैंक यू डार्लिंग, मेरी इतनी फिक्र करने के लिए, मैं तो डर ही गई थी। सुहास दीप्ति को सोफे से उठाता है और कमरे की तरफ ले जाता है। ध्रुव एक गहरी सांस लेता है और सनाया की तरफ देखता है। सनाया कुछ सोच में डूबी हुई थी, कुछ टेंशन में थी। तभी शनाया के फोन पर पूरब की कॉल आती है। शनाया फोन उठाकर बोली, हाँ बेबी, आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे जल्दबाजी में वहां से निकलना पड़ा। बात यह है कि मेरी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है। यह बात करते करते सनाया सीढ़ियों के ऊपर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। पूरब का जिक्र सुनते ही, उसका फोन आते ही, और सनाया जैसे प्यार से उससे बात कर रही थी, उसे बेबी बोल रही थी, यह चीज ध्रुव के तन बदन में आग लगा रही थी। पता नहीं ऐसा क्या था उसके और उसके स्टेप सिस्टर के बीच की किसी और लड़के का शनाया के करीब आना, शनाया का उससे प्यार से बात करना ध्रुव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
रात को ध्रुव उंगलियों में चाबी को गोल गोल घुमाते हुए होठों से सीटी बजाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरता है। सुहास ध्रुव को जाते हुए देखकर बोला, कहाँ जा रहे हो तुम? ध्रुव ने कहा, वेल डैड, एक्चुअली बात यह है कि मेरे दोस्त का बर्थडे है तो उसने मुझे बुलाया। यह बोलकर ध्रुव हल्का सा मुस्कुरा देता है। सुहास अपने हाथों को छाती पर क्रॉस करके अपनी आंखें सुकेड़कर ध्रुव को देखता है। तुम फिर से पार्टी में जा रहे हो अपने उन आवारा लफंगे दोस्तों के साथ? ध्रुव अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, कम ऑन डैड, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, 25 साल का हो चुका हूँ। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है मुझे पता है मैं कोई पार्टी वार्टी करने नहीं जा रहा हूँ। बस दोस्त का बर्थडे है तो थोड़े से फ्रेंड साथ में होंगे, थोड़ी देर से लौटूंगा। यह बोलकर ध्रुव वहां से चला जाता है। ध्रुव के जाने के बाद सुहास एक गहरी सांस लेता है। पता नहीं यह कब बड़ा होगा, सारा दिन पार्टी पार्टी। सुहास चला जाता है। ध्रुव अपनी गाड़ी में बैठता है, सीट बेल्ट लगाता है, गाड़ी स्टार्ट करता है। तभी गाड़ी के दूसरी तरफ का दरवाजा खुलता है और सनाया फटाक से गाड़ी के अंदर घुस जाती है। यह देखते हुए कि किसी ने उसे देखा तो नहीं, सनाया ने अचानक गाड़ी में आ जाने से ध्रुव अपनी आईब्रोज ऊपर उठा लेता। वाओ लिटिल सिस, तुम गलत गाड़ी में आ गई हो, यह गाड़ी मेरी है। शनाया ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, मुझे पता है ब्रदर, गाड़ी स्टार्ट करो, जल्दी निकलो यहाँ से। ध्रुव गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी को बंगले से बाहर लेता है। शनाया अपने पास से मिरर और कुछ मेकअप का सामान निकालती है। वह अपना मेकअप करने लगती है। उसके बाद अपने बालों को जरा खोल लेती है। शनाया का हॉट लुक देखकर ध्रुव अपनी आईब्रोज को ऊपर उठा लेता है। क्या बात है, कहाँ जा रही हो इतना तैयार होकर? क्या तुम किसी से पार्टी करने जा रही हो? शनाया ने लिपस्टिक लगाते हुए जवाब दिया, अपने काम से काम रखो। शनाया का ऐसा बिंदास एटीट्यूड हमेशा ही ध्रुव को बड़ा इम्प्रेस करता था। थोड़ी आगे जाने के बाद शनाया अपने पॉकेट से सिगरेट निकालती है और उसे जलाकर पीने लगती है। शनाया को ऐसा करता देख ध्रुव थोड़ा हैरान हो जाता है। ओह माय गॉड, लिटिल स्टेप सिस्टर, क्या अतरंगी शौक भी है? हाँ, मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था जब तुम नशे की हालत में मेरे कमरे में, मेरी बाहों में, मेरे बिस्तर में। शनाया घूर के ध्रुव की तरफ देखती है और ध्रुव चुप हो जाता है एक तिरछी सी मुस्कान के साथ। तो क्या तुम्हारी मॉम को पता है तुम्हारी इस अतरंगी शौक के बारे में? शनाया ध्रुव की तरफ देखकर बोली, उन्हें पता हो या ना पता हो, इससे तुम्हें क्या? मेरी लाइफ में घुसने की ज्यादा जरूरत नहीं तुम्हें, समझे? और तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, वह रात सिर्फ एक गलती थी, मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और गलती से गलत कमरे में आ गई, वरना मैं तो किसी और कमरे में जाने वाली थी। यह सब नशे की वजह से हुआ। शनाया की बात सुनकर ध्रुव एकदम से गाड़ी को ब्रेक लगा देता है और डार्क आंखों से उसकी तरफ देखता है। शनाया की अभी अभी कही गई बात उसके कानों में गूंजने लगती है। क्या मतलब? तुम किसी दूसरे कमरे में जाने वाली थी? सिगरेट का कष्ट लेते हुए शनाया अपनी आंखों को रोल करते हुए बोली, कम ऑन, जो कुछ उस रात तुम्हारे साथ मैंने किया वह मैं किसी और के साथ करने वाली थी। बस फर्क इतना है कि उसने मुझे किसी और कमरे में जाने के लिए कहा और नशे में होने के कारण मैं दूसरे कमरे में आ गई थी। शनाया ने पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया जो यह सब बकवास ध्रुव के सामने कर दी। लेकिन ध्रुव के चेहरे पर बढ़ता हुआ गुस्सा और उसकी जेलसी देख शनाया का उससे चिढ़ाने का और भी ज्यादा मन कर रहा था। वह एक गहरी सांस लेकर बोली, कितना हैंडसम नौजवान था वह, अगर वो रात उसके साथ बिताती तो कुछ अलग ही लेवल का मजा आता। पर तुम भी ठीक ठाक थे, इतना ज्यादा खास नहीं थे। ध्रुव गुस्से में अपनी मुट्ठियों को कस लेता है। शनाया के बालों को पकड़कर वह उसके चेहरे को अपने करीब एक झटके में खींच के उसके होठों को अपने होठों पर जोर से टिका लेता है, उसे पैशनेटली किस करने लगता है। शनाया अपना हाथ जरा बाहर निकाल लेती है और सिगरेट को गिरा देती है। ध्रुव शनाया को एकदम से खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। शनाया को पता नहीं क्या हो गया कि वह भी बस अपने आप को रोक नहीं पाती और दोनों जबरदस्त पैशनेटली किस करने लगते हैं। उस रात शनाया किसी दूसरे कमरे में जाने वाली थी, किसी दूसरे आदमी के साथ रात बिताने वाली थी। जो कुछ भी उसने उसके साथ किया वह कोई और किसी और के साथ करने वाली थी। यह सोचकर ध्रुव को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह अपना सारा अग्रेशन शनाया के ऊपर निकालने में लग जाता है। पर ध्रुव का इस तरह से शनाया पर टूट पड़ना ना जाने क्यों शनाया बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगती है। ध्रुव शनाया को जबरदस्ती किस करने लगता है। वो शनाया के बदन के अंदर से सहलाने लगता है। होठों को रिलीज करके वो शनाया के कंधों पर, उसके सीने पर बहुत जबरदस्त तरीके से लव बाइट छोड़ने लगता है, उसे जैसे काट कर खाने लगता है। शनाया की सिसकियां गूंजने लगती है। ध्रुव, व्हाट आर यू डूइंग? छोड़ो मुझे, शनाया मदहोशी भरी आवाज में बोली। एक तरफ तो वह ध्रुव से दूर जाना चाहती थी, उसे अपने आप से दूर धकेल देना चाहती थी, लेकिन उसकी बाहों में आने के बाद
वो जैसे वह सब कुछ भूल जाती है। उसके शब्द उसके शरीर का साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। उसका शरीर जिस तरह से ध्रुव को पकड़े हुए था, उसके आगोश में मजे ले रहा था, उसके शब्द बिल्कुल उससे उल्टे थे। शनाया के बूब्स को जोर से प्रेस करते हुए ध्रुव ने कहा, आर यू श्योर कि वह लड़का तुम्हें मुझसे ज्यादा मजे दे सकता था? तुम्हें जो एंजॉयमेंट मैं करवा सकता हूँ वह लड़का नहीं करवा सकता। तुम मुझसे शर्त लगा सकती हो। आई कैन श्योर यू द हेवन। इन सब में बहुत एक्सपर्ट हूं मैं, मेरा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। शनाया की धड़कन तेज हो जाती है, उसकी सिसकियां बढ़ने लगती हैं। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे यह सब कुछ बहुत बार कर चुके हो। शनाया को जबरदस्त किस करते हुए ध्रुव ने कहा, हाँ बहुत बार। इतनी तुम्हारी उम्र नहीं है जितनी लड़कियों के साथ मैं यह सब कुछ कर चुका हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस को कोई बीट नहीं कर सकता। जो जो मजे मैं तुम्हें दे सकता हूँ वह कोई और तो क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हें नहीं दे सकता। ध्रुव यह सब दूसरी लड़कियों के साथ भी कर चुका है। यह सुनते ही पता नहीं क्यों लेकिन शनाया के बदन में एक जलन की लहर दौड़ जाती है। वह ध्रुव को कस के पकड़ लेती है और उसकी शर्ट की बटन खोलने लगती है। ऑल राइट देन शो मी द हेवन। दिखाओ मुझे कि तुम्हें कितना एक्सपीरियंस है, दिखाओ कि क्या कर सकते हो तुम। यह सुनकर ध्रुव के चेहरे पर हल्की तिरछी सी मुस्कान आ जाती है। ध्रुव शनाया को एकदम से नीचे लिटा देता है और खुद उसके ऊपर लेट जाता है। शनाया उसकी शर्ट को निकाल देती है। ध्रुव का प्राइवेट पार्ट थोड़ा हार्ड होने लगता है। शनाया की मदहोशी भरी सिसकियां उसे अब और भी ज्यादा हेवन कराने लगती हैं। वह जरा भी सब्र नहीं कर सकता था शनाया के ऊपर टूट पड़ने के लिए। वह शनाया को पागलों की तरह चूमने लगता है, धीरे धीरे उसके कपड़ों में हाथ डालकर उसके नरम मुलायम बदन को सहलाने लगता है। शनाया भी अपने हाथों से ध्रुव की पीठ को कस के पकड़ लेती है, उसे अपने करीब खींच लेती है और अपनी टांगों को ध्रुव की टांगों से मसलने लगती है, जो बता रही थी कि उसकी बेचैनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। ध्रुव इससे पहले शनाया के कपड़ों को निकाल पाता तभी अचानक गाड़ी की खिड़की पर खटखटाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे दोनों एकदम से रुक जाते हैं। एकदम से खटखटाहट की आवाज से शनाया और ध्रुव दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, इस कंफ्यूजन में कि इस वक्त कौन आ सकता है। दोनों फटाफट एक दूसरे के ऊपर से खड़े होते हैं। गाड़ी के शीशे प्योर ब्लैक थे तो मुमकिन नहीं था कि कोई बाहर से अंदर उन्हें देख सके। ऊपर से उन्होंने गाड़ी के अंदर की लाइट्स भी ऑफ कर दी थी। ठीक से अपने कपड़े पहनने के बाद शनाया अपनी जगह पर बैठ जाती। ध्रुव गाड़ी खोलता है तो देखता है कि बाहर एक पुलिस वाला खड़ा है। उसे देखकर ध्रुव चौंक जाता है। पुलिस वाला ध्रुव को बाहर निकलने को कहता है और शनाया को भी। मैडम सर बाहर निकलिए। दोनों बाहर निकलते हैं। ध्रुव इंस्पेक्टर से बोला, क्या बात है इंस्पेक्टर, इस तरह से गाड़ी रोकने का क्या मतलब है? इंस्पेक्टर ने ध्रुव से कहा, आपकी गाड़ी यहाँ पहले से ही रुकी हुई है और इतनी देर से रुकी हुई है, आखिर आप दोनों कौन हैं और अंदर क्या कर रहे हैं इतनी देर से, वह भी बीच रास्ते में गाड़ी को रोककर? इस बात पर ध्रुव ने कहा, आपसे मतलब आप होते कौन है हमसे ये पूछने वाले? और बाय द वे हम लोग नाबालिग नहीं हैं, ऊपर से हमने ड्रिंक भी नहीं कर रखी है। लेट अस गो इंस्पेक्टर। ध्रुव जाने लगता है कि इंस्पेक्टर ध्रुव के कॉलर को मुट्ठी में पकड़ लेता है। शनाया हैरान हो जाती है। ध्रुव कड़क आंखों के साथ इंस्पेक्टर की तरफ देखता है। व्हाट? ध्रुव इंस्पेक्टर ध्रुव से बोला, बड़े बदतमीज जी से बात कर रहे हो, आखिर हो कौन तुम? ध्रुव ने जवाब दिया, सुहास रायचंद का बेटा ध्रुव रायचंद। यह सुनकर इंस्पेक्टर हैरान होकर अचानक ध्रुव के कॉलर से अपना हाथ हटा लेता है। ओ आई एम सॉरी। ये सुनकर ध्रुव के चेहरे पर हल्की तिरछी सी मुस्कान आ जाती है। गाड़ी की नंबर प्लेट याद रखना और खबरदार अगर हमें दोबारा इस तरीके से बीच में कभी रोका तो। ध्रुव गाड़ी में बैठता है और शनाया भी फटाफट गाड़ी में बैठते और निकल जाते। थोड़ी ही देर में शनाया गाड़ी रोकने को बोलती है। ध्रुव कंफ्यूजन में बोला, यहाँ पर क्यों? शनाया ध्रुव से बोली, क्योंकि मुझे यहीं उतरना है। ध्रुव गाड़ी रोकता है। शनाया उतरती है। तभी एक व्हाइट शर्ट में लड़का चलकर शनाया के पास आता है। शनाया अपनी बाहें खोलकर बोली, बेबी। पूरब शनाया के पास आता है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। पूरब शनाया से थोड़ी चिंता भरी आवाज में बोला, वाई इज योर मॉम? शनाया ने कहा, वह बिल्कुल ठीक है। ध्रुव उन दोनों को जैसे गले मिलते हुए देखता है, एक बार फिर से गुस्से में अपने दांत पीसते लगता है। इस लड़के का शनाया के करीब आना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और शनाया जिस तरह से उससे चिपकती थी इस बात से तो उसे और भी ज्यादा चिढ़ थी। पूरब हल्का सा झुककर ध्रुव को भी हेलो बोलता है, पर ध्रुव उसे कम्प्लीटली इग्नोर करके गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। पूरब शनाया से बोला, यह तुम्हारा स्टेप ऑफ ब्रदर मुझे इस तरह से क्यों देखता है जैसे मैं इसका जन्मों जन्मों का दुश्मन हूँ। यह सुनकर शनाया अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, छोड़ो, भूल जाओ उसे। तभी अचानक पूरब देखता है कि शनाया की गर्दन पर एक काला सा निशान है, ताजा ताजा। पूरब शनाया से बोला, यह तुम्हारी गर्दन पर यह निशान कैसा है? तभी अचानक शनाया को याद आता है कि कुछ देर पहले वह ध्रुव के साथ क्या कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने इधर लव बाइट दे दिया हो।
सिट। वह तो भूल ही गई थी। शनाया ने थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहा, नहीं कुछ भी नहीं, वो मेरी बॉडी वॉश से मुझे थोड़ी एलर्जी हो गई है, तो पूरे शरीर पर ऐसे निशान हैं, तुम इग्नोर करो। पूरब शनाया की बात मान जाता है। शनाया पूरब से बोली, वैसे हम जा कहाँ रहे? पूरब ने शनाया से कहा, एक पार्टी में, एक जबरदस्त पूल शाइट पार्टी है। सनाया एक्साइटेड में बोली। पूरब और सनाया पूरब की गाड़ी में बैठते और वहां से पार्टी के लिए निकल जाते हैं। पार्टी में काफी रौनक थी। जब दोनों पार्टी में एंट्री करते हैं तो शनाया हैरान हो जाती है, ओह माय गॉड, इट्स अमेजिंग। इस जगह पर कभी भी लेकर नहीं आए। शनाया कॉम्प्लीमेंट देती है। पूरब मुस्कुराकर बोला, अब आ गए हैं ना, खुलकर एंजॉय करो। सनाया देखती है कि पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए थे, डांस कर रहे थे, दारू पी रहे थे, एक दूसरे की बाहों में झूम रहे थे, कोई पानी में गिर रहा था, नहा रहा था, मस्ती कर रहा था, फुल एंजॉय मस्ती चल रही थी। शनाया और पूरब पार्टी के अंदर एंट्री करते हैं। वहां पर उन्हें अपने कुछ जाने पहचाने दोस्त मिलते हैं, जैसे कि आध्या। आध्या को देखकर शनाया बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, ओ माय गॉड आध्या, तुम यहाँ पर। वह दोनों एक दूसरे को कस के हक करते हैं। आद्या शनाया से बोली, कितने दिनों बाद देख रही हूँ यार तुझे, कैसी है तू? शनाया खुश होकर बोली, बहुत अच्छी हूँ और तुम्हें बहुत मिस भी कर रही थी। उसके बाद सब लोग पार्टी में चले जाते हैं। शनाया और आद्या एक जगह पर खड़े होकर ड्रिंक कर रहे थे। पूरब कुछ और ड्रिंक लेने के लिए गया था। आद्या शनाया के गले पर निशान देखकर बोली, यह पूरब का लव बाइट है ना? शनाया हैरान होकर बोली, तुमने पहचान लिया कि लव बाइट है? आद्या अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, कम ऑन, इन सब में पीएचडी की है मैंने, यह पूरब ने नहीं दिया ना। शनाया ना में अपना सर हिलाते हुए बोली, नो। आध्या कंफ्यूज हो गई, तो फिर किसने? शनाया ने उसे हल्का सा करीब आने का इशारा किया और फिर उसके कान में बताया। उसने जैसे ही उसे बताया उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। व्हाट, आर यू क्रेजी? ही इज योर स्टेप ब्रदर। सनाया अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, सो व्हाट, ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था मैंने, वह अचानक ही शुरू हो गया, फिर मुझे भी रुका नहीं गया। आई नो इट्स रॉन्ग, आगे से उस कमीने को कभी भी मेरे करीब नहीं आने दूंगी। इज जस्ट हेट हिम। शनाया इतना ही बोलती है कि तभी उसकी आंखों के सामने वही आ जाता है जिसे नहीं देखना चाहती थी। ओ माय गॉड, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अचानक शनाया की आंखों के सामने ध्रुव आ जाता है। शनाया देखती है कि ध्रुव अपनी गर्लफ्रेंड तनुश्री के साथ पार्टी में आया है। उसे देखकर वह चौंक जाती है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? शनाया का ऐसा रिएक्शन देखकर आध्या भी उस डायरेक्शन में देखती है और उस हैंडसम से लड़के यानी कि ध्रुव पर उसकी नजर पड़ती है। डोंट टेल मी, ये वही है शनाया। शनाया इरिटेशन में बोली, हाँ। आद्या बहुत अमेजिंग के साथ ध्रुव के ऊपर से नीचे तक देखती हुई बोली, क्या बात है, तेरा भाई बहुत सेक्सी है, सुना है प्ले बॉय है ना, तो मेरे साथ उसकी एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकती है क्या तू? जस्ट फॉर वन नाइट, आई वॉन्ट टू ट्राई हिम। शनाया घूर कर आद्या की तरफ देखती है। आद्या अपने दोनों हाथों को ऊपर हवा में उठाकर बोली, ओफ सॉरी, जेलस सी होने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। शनाया आद्या से बोली, मैं कोई जेलिस वेलिस नहीं हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस घटिया इंसान से, डेट स्टूपिड मोरोन। वह दोनों तसल्ली से ध्रुव को देखते हैं। ध्रुव तनुश्री की बाहों में लेकर वहां पर पार्टी एंजॉय करने लगता है। तनुश्री धीरे धीरे ध्रुव की शर्ट के बटन खोलने लगती है। यह देखकर आद्या के चेहरे पर अनोइंग से एक्सप्रेशन आने लगते हैं। ध्रुव शर्ट निकाल देता है और तनुश्री को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। दोनों वहां पर खुलकर डांस करने लगते हैं, एंजॉय करने लगते हैं और शराब पीने लगते हैं। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेटली किस भी करते हैं। उन्हें देखकर शनाया अपनी आंखें सिकोड़ लेती है। आद्या शनाया के चेहरे के रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से देख सकती थी। अगर तुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो तेरा चेहरा इतना रंग क्यों बदल रहा है? ऐसा क्यों देख रही है तू उन दोनों को जैसे अभी उन्हें चीर फाड़ कर खा जाएगी? शनाया आंखें रोल करते बोली, शट अप आद्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों से। और वह पलट कर खड़ी हो जाती है। तभी पूरब वहां पर आ जाता है। शनाया आद्या और पूरब साथ में ड्रिंक करते हैं। शनाया पूरब से बोली, बेबी चलो ना, हम लोग भी डांस करते हैं। पूरब ने कहा, बिल्कुल। उसके बाद वह दोनों पार्टी की भीड़ में चले जाते हैं डांस करने के लिए। वहां पर लोग स्विमिंग पूल में भी उछल कूद कर रहे थे, रोमांस कर रहे थे, खुलकर एंजॉय कर रहे थे। किसी पर कोई पाबंदी नहीं थी, सब लोग जैसे जन्नत की सैर कर रहे थे। शनाया और पूरब डांस करते करते ध्रुव और तनुश्री के करीब आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे में खोए हुए एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे, जो शनाया से देखा नहीं जा रहा था। उसके हाथ में शराब का ग्लास था और डांस करते करते जानबूझकर वह शराब के ग्लास को तनुश्री के कपड़ों पर गिरा देती है। एकदम से तनुश्री किस को ब्रेक करके बहुत इरिटेटिंग और हैरानी भरे एक्सप्रेशन के साथ अपने कपड़े देखती है। व्हाट द हेल। ध्रुव देखता है कि वहां पर शनाया खड़ी हुई है, जिसे देखकर वह थोड़ा हैरान हो जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शनाया ने अपने कंधे उठाते हुए बोला, जो तुम कर रहे हो पार्टी। बाय द वे आई एम सॉरी। वह क्या है ना कि डांस करते करते पता ही नहीं चला और मेरे हाथ से शराब गिर गई। होप यू डोंट माइंड।
तनुश्री गुस्से में बोली, यू विच, हाउ डेयर यू, तुम्हें पता भी है ये कितनी महंगी ड्रेस है। सनाया उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, वेल अब तो यह पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो आप मुझे इसका प्राइस जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद शनाया पूरब के साथ थोड़ा बगल में चली जाती है। डांस करते करते ध्रुव तनुश्री से बोला, रिलैक्स। तनुश्री बहुत बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, उसने मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी, देखो ना ध्रुव। ध्रुव तनुश्री को अपनी बाहों में भरकर उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। तनुश्री एक बार फिर से ध्रुव की बाहों में खो जाती है। किस करते करते ध्रुव की नजर सनाया पर पड़ती है, जो उन्हें देखकर परेशान इरिटेट हो रही थी। वह लाख दिखाने की कोशिश कर ले कि उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी आंखों में जेलसी साफ साफ दिखाई दे रही थी। ध्रुव बहुत पैशनेटली तनुश्री के साथ रोमांस कर रहा था, जैसे अभी इसी वक्त उसके साथ यहाँ पर ना जाने क्या क्या कर देगा। अब भला शनाया पीछे कैसे रह सकती थी। उसे भी ध्रुव को ऊपर से नीचे तक जलाना था, इसलिए वह धीरे धीरे पूरब को करीब करती है और उसे किस करने लगती है। शनाया को इस तरह पूरब को किस करते हुए देख ध्रुव भी जेलस होने लगता है। तभी वो किस ब्रेक करके तनुश्री से बोला, बेबी लेट्स गो, यहाँ मजा नहीं आ रहा, चलते हैं। तनुश्री थोड़ा हैरान होकर बोली, पर हम अभी अभी तो आए हैं। ध्रुव उसके हाथ पकड़कर उसे पार्टी से बाहर लेकर जाता है। बाहर उसे गाड़ी के पास खड़ा करके बोला, तुम यहीं पर रुको, मैं ड्राइवर को लेकर आता हूँ। ये सुनकर तनुश्री कंफ्यूज हो जाती, लेकिन ड्राइवर को तो हम लेकर ही नहीं आए, गाड़ी तो तुम ड्राइव कर रहे थे ना। फिर ध्रुव पार्टी के अंदर चला जाता है और शनाया को ढूंढता है, वो वहां पर नहीं थी, फिर कहाँ जा सकती है। ध्रुव आसपास नजर मारता है, पर उसे ना शनाया दिखाई देती है, ना ही उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड। कहीं वो दोनों एक साथ, कहीं ध्रुव को ये सोचकर ही उसके बदन में आग लग जाती है। तभी उसके पीछे से कोई लड़की उसे टच करती है। वो पलटकर देखता है तो पीछे शनाया खड़ी थी। शनाया को देख ध्रुव के चेहरे की टेंशन भाग जाती है। शनाया अपनी आईब्रोज को उठाकर बोली, किसे ढूंढ रहे हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ गई, तुम्हें छोड़कर भाग गई क्या। ध्रुव अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, मैं लड़कियों को डंप करता हूँ, वो मुझे नहीं। अब घर चलो, डैड की कॉल आई थी, तुम्हारी मॉम नॉट वेल। ध्रुव की बात सुनकर शनाया की आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। क्या हुआ मेरी मॉम को। ध्रुव ने अपने कंधे उठाते हुए कहा, आई डोंट नो, या तो घर चलकर ही पता चलेगा, मैं जा रहा हूँ। तुम आ रही हो या अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के साथ ही आओगी। शनाया तुरंत बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, जल्दी चलो। यह बोलकर शनाया बाहर की तरफ चली आती है। ध्रुव के चेहरे पर नटखट सी शैतानी मुस्कान आ जाती है और वह भी पीछे पीछे चला आता है। आह यस बेबी, आई लव इट। आह। गाड़ी में लगातार तनुश्री की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी और शौक होकर चेहरे पर बहुत गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन के साथ सनाया गाड़ी चला रही थी। गाड़ी की पिछली सीट पर ध्रुव और उसकी गर्लफ्रेंड जो कर रहे थे, वह सनाया से ना देखा जा रहा था ना ही सुना जा रहा था। वह इन दोनों से हद से ज्यादा इरिटेट हो चुकी थी। तुम लोग प्लीज चिल्लाना बंद करोगे, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही। पीछे से ध्रुव ने अपना काम जारी रखते हुए कहा, अगर तुम्हें हमारी आवाजों से प्रॉब्लम हो रही तो तुम्हें म्यूजिक ऑन कर सकती हो, पर बिना आवाज के सेक्स कैसे कर सकते हैं, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके। शनाया बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी। वह अपने दांत पीसते हुए बड़बड़ाई, कहाँ फंस गई मैं, इससे अच्छा तो मैं पूरब के साथ ही आ जाती। क्यों मैंने सोचा कि इसके साथ आने का। उसके बाद सनाया अपने कानों में ईयरफोन लगा लेती है, फुल वॉल्यूम में म्यूजिक बजाती है और उसके बाद गाड़ी को फुल स्पीड के साथ भगा लेती है। सनाया अब इन लोगों से को इरिटेट करना चाहती थी। यह लोग जो भी कर रहे थे उन्हें यह शांति से बिल्कुल भी करने नहीं दे सकती थी। अचानक शनाया की गाड़ी की तेज स्पीड से ध्रुव और तनुश्री दोनों हैरान हो जाते हैं। ध्रुव शनाया से बोला, यह क्या कर रही हो तुम, गाड़ी को इतना तेज क्यों भगा रही हो, थोड़ा आराम से चलाओ, हमें प्रॉब्लम हो रही है। पर शनाया कहाँ सुनने वाली थी। हालांकि उसे ध्रुव की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वह ना सुनने का नाटक करती और गाड़ी को फुल स्पीड से भगा लेती। तभी वह देखती है कि सामने एक नाका लगा हुआ है, जहां पर कुछ पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं, जिसे देखकर ही शनाया के दिमाग में एक शैतानी सा प्लान आता है। शनाया फुल स्पीड में सिग्नल की तरफ गाड़ी भगा लेती है। ध्रुव और तनुश्री यह देखकर एकदम से चौंक जाते हैं। शनाया सिग्नल तोड़कर पुलिस वालों की परवाह किए बिना गाड़ी को आगे भगाती है। अचानक कोई गाड़ी सिग्नल तोड़कर चली गई, यह देखकर पुलिस वाले भी तुरंत उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। शनाया यह सब करते वक्त बहुत एंजॉय कर रही थी और अपने मन में सोच रही थी, मुझे परेशान कर रहे थे ना तुम दोनों, बहुत मजे ले रहे थे ना, अब मजे तो मैं तुम्हें दिलाती हूँ। मजे क्या होते हैं। शनाया इधर उधर घूमकर गाड़ी चला रही थी, जैसे कोई शराबी गाड़ी चला रहा हो, वह भी फुल स्पीड में। पुलिस वाले उनके पीछे पड़े थे, जिसे देखकर ध्रुव और शनाया से बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, यह क्या कर रही तुम। शनाया ध्रुव की बातों को ना सुनने का नाटक करते हुए बोली, क्या कहा तुमने, म्यूजिक बहुत तेज है ना, इसलिए मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वाओ कितना मजा आ रहा है। ध्रुव समझ गया था कि शनाया जानबूझकर यह सब उसे परेशान करने के लिए कर रही है। तनुश्री थोड़ा पैनिक आवाज में बोली, बेबी
पुलिस वाले हमारे पास आ रहे हैं, अब हम क्या करें। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।